देखिए, जैसे ही चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ है, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। बीजेपी ने स्वागत किया है, जेडीयू ने स्वागत किया है, और बीजेपी ने तो पहले भी 2 से 3 फेज में चुनाव कराने की मांग की थी, और जेडीयू ने कहा था कि 1 फेज में ही हो जाए तो क्या हर्ज। तो 1 फेज में तो चुनाव कराना थोड़ी मुश्किल होती, 2 फेज में कराना भी कोई कम चुनौती नहीं है। लेकिन अब तो 2 फेज में चुनाव कराना मजबूरी भी थी चुनाव आयोग की, क्योंकि एसआईआर के कारण विलम्ब से चुनाव की घोषणा हुई है और समय नहीं है। 22 नवंबर से पहले सरकार भी बनाना है। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने 2 फेज में चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। पहले फेज का चुनाव 6 नवंबर को होगा, दूसरे फेज का 11 नवंबर को। तो केवल 5 दिन का गैप है। तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है कि इस तारीख को हम सभी को याद कर लेना है। इतिहास के पन्नों में भविष्य में जब भी पलटा जाएगा तो ये तारीख बिहार के सुनहरे भविष्य, परिवर्तन, विकास और बुलंदी की शुरुआत बनकर हमेशा स्वर्ण अक्षरों में दिखेगी। तो एक कवि की तरह उन्होंने पूरी अपने ट्वीट को स्वरूप दिया है। परिवर्तन का बिगुल बज चुका है, जनता जीत का शंखनाद हो चुका है। बस अब पूरे मनोयोग, समस्त ऊर्जा का संचय कर प्रत्येक बिहारवासी को जुट जाना है महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए। तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार बदलाव को आतुर है। बिहार 20 साल बाद अब परिवर्तन के लिए वोट करेगा। देश में सबसे अधिक युवाओं की आबादी वाले प्रदेश में अब की बार युवा बेरोजगारी को खत्म करने के लिए वोट करेंगे। बिहार में एक भी ऐसा घर नहीं बचेगा जिसका युवा बेरोजगार रहेगा। सबको तेजस्वी सरकार नौकरी देगी। तो मतलब अभी से सरकार बनाने का दावा करना है तेजस्वी यादव। और आगे लिखते हैं, जो काम एनडीए सरकार 17 सालों में नहीं कर पाई, वो हमने 17 महीनों में करके दिखाया है। मतलब नीतीश और महागठबंधन की जब सरकार थी तो जो नौकरियां मिली, सरकारी नौकरियां, उसका श्रेय ले रहे हैं तेजस्वी यादव। और वो कह रहे हैं कि 20 सालों में जो काम ये सरकार नहीं कर पाई, अब हम वो 20 महीनों में करके दिखाएंगे। सबके सहयोग से बेहतर, विकसित और नया बिहार बनाएंगे। सर, तो तेजस्वी यादव ने दावा भी कर रहे हैं कि अब बदलाव का मौका है बिहार के लिए। बिल्कुल, तेजस्वी यादव ये भी याद दिला रहे हैं कि भाई बिहार ने 20 साल में क्या क्या नहीं सहा। दुख, पीड़ा, जख्म, अपराध, मारपीट, गुंडई, हत्या, लूट, चोरी, बलात्कार, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड जैसे भयावह अपराध, घुसखोरी, भ्रष्टाचार, 100 से अधिक घोटाले, हकमारी, माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनियों की ब्याज और कर्ज को लेकर गुंडागर्दी, पेपर लीक, षड्यंत्र, जनादेश की चोरी, लाठीचार्ज, थप्पड़, अपमान, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी, पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, बाढ़, सुखाड़, ठनका, ओलावृष्टि, कुदृष्टि, कुशासन, अस्पताल, स्कूल की जर्जर हालत, मरीजों के इलाज में लापरवाही, साइबर क्राइम, जमीन कब्जा, एसिड अटैक, डिग्री में फर्जीवाड़ा, पुल गिरना, सड़क धंसना, भवन गिरना, बोर्ड चोरी, सीना चोरी, अफसरशाही, तानाशाही, महाजंगलराज और भी न जाने क्या क्या आफत। तो समझा रहे हैं, लोगों को याद दिला रहे हैं कि बिहार की जनता ने 20 साल में क्या क्या नहीं झेला है। मतलब वे कह रहे हैं कि इन आफतों को झेल रहे हैं। बिल्कुल, 20 साल से बिहार इन आफतों से लड़ रहा है, इस उम्मीद में कि एक दिन ये सब खत्म होगा। लेकिन अफसोस, पिछले 20 सालों में एक भी दिन बिहार वासियों को इन मुसीबतों से मुक्ति नहीं मिली। इनसे मुक्त होने का एक ही समाधान है, इस खटारा, नकारा, निकम्मी, निष्ठुर, जर्जर, अव्यवस्थित, आक्रमण, भ्रष्टाचारी, तानाशाही वाली सरकार से मुक्ति पाना। तो नीतीश सरकार को इतनी उपमा दे दी है उन्होंने। मतलब जैसे जैसे बिहार चुनाव का ऐलान हो चुका है, अब तारीखें ऐलान हो चुकी है, तो अब तेजस्वी यादव के वर्ड भी एकदम सटीक हो गए। बिल्कुल, 20 साल के बाद ये मौका बता रहे हैं कि 20 साल के बाद ये मौका मिला है फिर से। बिहार अब इसे हाथ से नहीं जाने देगा। प्रत्येक मतदाता परिवर्तन को आतुर है। हर कोई महागठबंधन की सरकार चाह रहा है। युवा जोश वाला, साहसी, ऊर्जावान, विजनरी, निडर, निर्भीक, स्वाभिमानी, सिद्धांतवादी, संस्कारी, समाजवादी, गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों के हक के लिए लड़ने वाला, सुपर फास्ट विकास करने की क्षमता रखने वाला सीएम बिहार चाह रहा है। मतलब तेजस्वी चाह रहा है। मतलब वे खुद की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल। और आगे लिखते हैं कि बिहार को ऐसा सीएम चाहिए जो अचेत, अस्वस्थ अवस्था में होकर अपने मानसिक बीमारियों से पीड़ित न हो। ऐसा मुख्यमंत्री जो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए नहीं कि बल्कि बिहार के हक के लिए शेर की तरह गुर्राना जानता हो।
वो जिसकी ललकार ऐसी हो कि अपराधी थर थर कांपे, जिसकी हुंकार ऐसी हो कि भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटा दे, और जिसकी इच्छा शक्ति ऐसी हो कि बिहार के रोजगार, सुख, समृद्धि, शांति के सपनों को पूरा कर पाए। तो दावा कर रहे हैं कि हम आएंगे तो सब राम राज्य हो जाएगा। वे धन्यवाद भी दे रहे हैं बिहार वासी। बिल्कुल, आगे वो लिखते हैं कि मैं सभी बिहार वासियों को धन्यवाद कर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी और हमारी सरकार बनने के साथ ही पहले दिन से बिहार परिवर्तन की नई गौरव गाथा लिखना शुरू कर देगा। आज न केवल चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई है, बल्कि बिहार के उत्सव की शुरुआत हुई है। तेजस्वी जी कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए मोहतरमा, कह रहे हैं कि आज केवल बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं, बल्कि बिहार के उत्सव की शुरुआत हुई है। ये उत्सव रुकना नहीं चाहिए। दिवाली, छठ पूजा के बाद खत्म होगा बिहार का 20 साल का इंतजार। 20 साल बाद ऐसा महा त्योहार आएगा जो समस्त दुख तकलीफों का हरण करेगा। उस दिन हर बिहारवासी तेजस्वी के साथ जीत का वर्ण करेगा, क्योंकि उस दिन हर बिहारवासी बनेगा बिहार का सीएम, यानी चेंज मेकर, नए बिहार का भाग्य विधाता तेजस्वी यादव। मतलब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर वे सीएम बनते तो बिहार का हर नागरिक सीएम रहे। बिल्कुल, और भाग्य विधाता अपने को बता रहे हैं बिहार का। तो देखिए, भारत भाग्य विधाता तो क्या महागठबंधन और तेजस्वी यादव की तरफ पलड़ा भारी है या एनडीए कट्टर टक्कर दे रहा है? देखिए, जो 4-5 सर्वे आए हैं एजेंसियों के, उसमें तो महागठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। 45 से 50% वोट शेयर एनडीए का दिखाया जा रहा है, और महागठबंधन का भी वोट शेयर 40% के आसपास दिखाया जा रहा है। तो 10% वोट शेयर का फर्क है। एनडीए 10% ज्यादा वोट पा रहा है, तो 10% में बड़ा खेल हो जाता है। पिछली बार तो एनडीए का वोट का परसेंटेज 37% कुछ पॉइंट था, और तब भी 125 सीटें आ गई थी। इस बार तो 52% आकलन है कि वोट शेयर रहेगा, मतलब 160 के पार। अमित शाह का जो ऐलान है कि 160 सीट जीतेंगे, पहले तो 225 का टारगेट था, लेकिन अमित शाह जी बीच में आए, पूरा बिहार घूमे, परखे, लोगों के साथ बैठके की, बिहार की राजनीति को समझा, सब नेताओं के साथ विचार विमर्श किया, और टारगेट अपना बदल दिया। 160 सीटों का टारगेट फिक्स किया है, और 160 सीटों का टारगेट अब लगता है कि अचीव हो जाएगा। जो चुनाव को लेकर एजेंसियों के सर्वे आ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है। लेकिन मुकाबला तो है, कांटे का मुकाबला है। प्रशांत किशोर भी 10 से 11% वोट लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 10 से 11% वोट तो ला देंगे, लेकिन सीटें कितनी आएंगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो सब कुछ निर्भर करेगा प्रशांत किशोर के उम्मीदवार पर। अगर दमदार पहलवान उतार दिया, दूसरे दलों से आने वाले प्रभावशाली नेताओं को, जिनको टिकट नहीं मिला, इनके पास आएंगे ही, उनको मौका दे दिया तो ज़्यादा सीटें भी जीत सकते हैं। तो बड़ा दिलचस्प चुनाव है। और लगातार विपक्ष भी नीतीश कुमार को, जैसे तेजस्वी यादव ने भी अपने ट्वीट में यह जिक्र किया कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं और उनकी मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है, तो इस पर वे नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, बिल्कुल नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, नौकरशाह सरकार चला रहे हैं, और एनडीए ये नैरेटिव इस नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करने में जुटा हुआ है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, अपराध बढ़ जाएगा, सड़क पर निकलना मुश्किल हो जाएगा, माता बहनों की चुनौती बढ़ जाएगी। अब कौन ज़्यादा मजबूत नैरेटिव सेट कर पाता है, इसी पर जीत हार निर्भर करेगा। तो अब बस इंतजार है, क्योंकि तारीख की अब घोषणा हो चुकी है, और अब इंतजार है कि 14 नवंबर की तारीख आए और यह पता चले कि आखिर बिहार की 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की गद्दी पर कौन अपनी जीत हासिल करता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।